सस्वदेन्द्रः पोपृथद्भिः जिगाय नानदद्भिः सास्वसद्भिः धनानि स नो हिरण्ययं दंसना वांसनः सनिता सनिये स नो अदात। शाश्वत से इंद्रियों को वश में करने वाला, धनों पर विजय प्राप्त करे, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वालों द्वारा, सांस लेने वालों द्वारा, वह हमारा कर्मठ, वह हमारा दानशील उपभोग हेतु हमारे लिए हिरण्य रथ प्रदान करे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 16वां मंत्र लिया जा रहा है। आपको एक टाइम टेबल के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह इनके माध्यम से धनों पर विजय प्राप्त करे। समस्त सत्कर्म करने वालों को सत्कर्मों के माध्यम से धनों पर विजय प्राप्त करके विश्व के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वेद मंत्रों में वह शक्ति है जिसके प्रयोग से व्यक्ति कहीं से कहीं तक उत्थान कर सकता है। मतलब वेद मंत्रों में शक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं कि वेद मंत्र ही पढ़ना है आपको और वो शक्ति ऐसी जनरेट होगी, नहीं। वेदों में आपके जीवन के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर किन विशेषताओं को उत्पन्न करना है और आपको कैसे जीवन जीना है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो बाबा रामदेव इस उक्ति पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। आप देखिए, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ईमानदारी से और अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित किया और बहुत अकूत धन संपत्ति उन्होंने प्राप्त की। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम करते रहे। उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। आप देखेंगे यदि तो वेद पर उनके पूरी तरह आचरण आपको मिलेंगे। आप उनकी जीवन शैली देख लो। वो सुबह 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, बोलते हैं, अल्पाहार लेते हैं। इंद्रिय तो आपको बस में करना पड़ेगा। हम उनको कब से देख रहे हैं? प्रारंभ से देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं। 15-20 साल तो मैं उनको, ये अपन सभी लोग देख रहे हैं कि वो बहुत अधिक मेहनत करते, समय पे उठना, समय पे योग प्राणायाम करना, और उसके पश्चात उन्होंने जो 10-15 सालों में उन्होंने जो अपना एम्पायर खड़ा किया, अपना व्यापार खड़ा किया, तो इतने लोगों को वो लाभान्वित कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि उनका जीवन पूरी तरह व्यवस्थित लगता है और उन्होंने अपने एक व्यवस्थित जीवन में उन्होंने बकायदा एक मेहनत करके पूरा एक एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। आज उनके जो प्रोडक्ट हैं सभी लोग उनका प्राय सभी लोग इस्तेमाल करने लगे, सभी लोग उनका प्रयोग करते हैं उनकी प्रोडक्ट को, और वो लाभान्वित भी होते चले जा रहे हैं। लोग भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो भी। तो हमें ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है कि आप अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करके कैसे आर्थिक प्रगति कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व, बाबा रामदेव का व्यक्तित्व जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। वह हमारा कर्मठ, वह हमारा दानशील उपभोग हेतु हमारे लिए हिरण्य रथ प्रदान करे। ईशान परम परमात्मा यह चाहता है कि ईशान का ऐसा कर्मठ आज्ञाकारी धनों पर विजय प्राप्त कर दानशील हो, अपनी आय का 5वां भाग जनहित, मानवहित और विश्वहित हेतु दान करने वाला हो, और अपने और जन सामान्य के आवागमन के लिए भव्यतम और सुविधापूर्ण वाहनों का आविष्कार और प्रयोग करने वाला हो। मतलब परमपिता परमेश्वर चाहता है कि ऐसा कर्मठ आज्ञाकारी धनों पर विजय प्राप्त करे जो सत्कर्मी लोग हैं। मतलब यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया। ईशान कहता है कि जो अच्छे लोग हैं, जिनकी इंद्रियां उनके बस में है, जो समाज में कुछ रचनात्मक काम करना चाहते हैं, वो लोग धनों पर विजय प्राप्त करें। धनों पर कुंडली मारकर ना बैठे। क्यों? क्योंकि वो धनों को प्राप्त करें और उस धन का प्रयोग समाज हित, मानव हित के लिए करें, क्योंकि वो दानशील हो। तो अगर आप दान दोगे, दान करोगे, तो दान के माध्यम से बहुत अधिक लोगों का भला होगा ना, कि दान तो करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो
कर्मठ होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो क्या करें, बहुत धन प्राप्त करें और दान करें। लोगों की आवश्यकताओं देखें कि कहाँ हमें दान करना है, किन क्षेत्रों में लोगों को धन की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते ट्रस्ट चलाते हैं, बहुत सारे लोग, कोई भोजन वितरण कर रहा है, कोई दवाइयाँ फ्री में बांट रहा है, कई समाज में लोग मिलते हैं ना, तो किसी न किसी माध्यम से समाज सेवा करते हैं और उनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा हो कई लोग रक्तदान करते हैं निःशुल्क। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि समाज के में कुछ लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो आप देखो, जब किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो वो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोगों को फायदे मिलते हैं। तो ऐसे लोग समाज के लिए प्राणवायु के समान है, मतलब उनका अस्तित्व बहुत आवश्यक है समाज के लिए। इसीलिए ईशान ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है, सत्पुरुषों को, कि प्रत्येक सत्पुरुष को धनों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, उसको बहुत धन कमाने वाला होना चाहिए, अच्छे रास्तों से, सही रास्तों से, ईमानदारी से। ये भी एक कंडीशन है ताकि समाज का ज्यादा से ज्यादा वो भला कर सके। और इस सुविधाओं का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सके, इसे तो ईशान परम परमात्मा के द्वारा वेद में बतलाई गई व्यवस्था का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए। यहाँ दिया गया है कि जन सामान्य के वह मानव हित और विश्व हेतु दान करने वाला हो और अपने और जन सामान्य के आवागमन के लिए भव्यतम और सुविधापूर्ण वाहनों का आविष्कार और प्रयोग करने वाला, कि भाई आप ऐसे संसाधनों का निर्माण करें, ऐसी चीजों का निर्माण करें जिससे लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं, दूसरा लोग एक दूसरे की सहायता कर सकें। ये उद्देश्य है यहाँ पर, कि लोग एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, आगे बढ़ें। तो उसको ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे हटने वाला नहीं होना चाहिए। वे वाहन भव्य, आकर्षक और मजबूत होना चाहिए ताकि अनावश्यक यातायात दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस हेतु की जाने वाली लापरवाहियों से बचने के लिए ईशान के अस्तित्व का भली भांति माना जाना आवश्यक है। यह ईशान की उपासना समझकर किया जाना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर यह बात आई है कि आप लोगों की कैसे मदद करें। जैसे आप एम्बुलेंस के माध्यम से लोग करते हैं, कई लोग निःशुल्क एम्बुलेंस चलाते हैं, है ना। कोई दुर्घटना हुई तो क्या करते हैं कि उसे उसके गंतव्य स्थल तक, हॉस्पिटल, अस्पताल पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी संबोधित किया गया है कि कल कोई ऐसी दुर्घटना हो तो भैया आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की का सपोर्ट करें, सहायता दें, उसे उचित स्थान तक पहुंचाएं। पर आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्निकल युग है, तो उसमें यह है कि आप एक दूसरे की सहायता अच्छे से करें, कि आपको किसी भी चीज से, सहायता से पीछे नहीं हटना, एक दूसरे की मदद से पीछे नहीं हटना है आपको। तो समाज के ऐसे लोगों को संबोधित किया ईशान ने कि किसी को अगर आपकी जरूरत है, किसी को आपके समय की जरूरत है, तो आप उसका पूर्ण रूप से उसकी मदद करें। शाश्वत से इंद्रियों को वश में करने वाला धनों पर विजय प्राप्त करे, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वालों द्वारा, सांस लेने वालों द्वारा, वह हमारा कर्मठ, वह हमारा दानशील, उपभोग हेतु हमारे लिए हिरण्यरथ प्रदान करे। ओम सस्वदेन्द्र पोपृथ द्वेह जिगाय नान दद्भिः सास्व सद्भिः धनानि सनो हिरण्य रथम दंस न वांस न सनिता सनिये स नो अदात। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।